तो दोस्तों आइए आईसीटी और एसएमसी का सेशन को कंटिन्यू करते हुए फिर से हम लोग समझेंगे चौक एंट्री कॉन्सेप्ट का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि वैलिड चौक लो को जब ब्रेक करता है उसका कंडीशन क्या क्या होता है, और जब हाई को ब्रेक करता है तो वैलिड चौक में क्या क्या कंडीशन होता है। ठीक है, इन सारा कंडीशन को हम लोग पार्ट 1 में समझ चुके थे। यदि आप भी स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो कि बड़े बड़े ट्रेडर करके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी करते हैं, तो आप कंटिन्यू वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और आपको पता चलेगा कि आईसीटी और एसएमसी कैसे वर्क करता है, कितना यूजफुल होता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए जब भी लो को ब्रेक करे, सबसे पहले हम लोग लो के लिए समझेंगे, उसके बाद हाई के लिए समझेंगे। आपको जो है स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक है, एक बार में सारा चीज को जो समझिएगा तो ये माइंड से जो है डिस्टरबेंस करेगा, माइंड में आपको मतलब कि ऐसा होगा कि एडजस्टमेंट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, पहले लो के लिए हम लोग समझते हैं। देखिए ये लोएस्ट पॉइंट था, मतलब ये क्या था, मेन लो था। मेन लो के नीचे क्या किया है, बॉडी क्लोज किया है। चौक का केस में क्या क्या होता है, एक तो होता है बॉडी क्लोज होना चाहिए, मतलब मेन लो के नीचे क्या होना चाहिए, बॉडी क्लोज होना चाहिए। बॉडी क्लोज हुआ है, ये चौक हुआ। अब चौक होने के बाद जब ये मार्केट अप ट्रेंड में था, पहले तो अप ट्रेंड में था, चौक से पहले अप ट्रेंड में था, क्या ये अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा? नहीं। जैसे चौक हुआ, चौक होने के बाद ये क्या करेगा, मार्केट जो अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में अब नहीं रहेगा। अब क्या होगा, कैरेक्टर अपना चेंज करेगा। कैरेक्टर चेंज करके ये कहाँ जाएगा, अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, तो अब डाउन ट्रेंड में सडनली तो नहीं चले जाएगा। इस प्रकार से यदि सोचिएगा कि यहाँ पे चौक किया है मार्केट और मार्केट क्या करे, यहीं से डाउन ट्रेंड में चले जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, इसका कंडीशन होता है। देखिए लोएस्ट पॉइंट के लिए जब भी चौक करे, चौक करने के बाद आपको नीचे का पीओआई देखना है। ठीक है, नीचे का पीओआई देखना है, या तो ऑर्डर ब्लॉक हो, ओबी हो, या एफवीजी हो। ठीक है, वो क्या करेगा, चौक करने के बाद एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा। टैप करने के बाद जो आपका इस लेग में जो वैलिड पीओआई होगा, ऑर्डर ब्लॉक हो या एफवीजी हो, यहाँ पे वैलिड पीओआई होगा इस लेग में, क्या करेगा, चौक करने के बाद नीचे का पीओआई को लेगा और ऊपर जाएगा, पहले बाइंग को दिखाएगा। ठीक है, पहले बाइंग को दिखाएगा। तो बाइंग को जो दिखाएगा इस पीओआई से, मतलब जो नीचे का पीओआई होगा, ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी, पहले एंट्री तो हम लोगों का इस जगह पे होना चाहिए, नीचे का पीओआई पे। तो इस जगह पे कैसे एंट्री होगा और टारगेट कहां तक रखेंगे। देखिए ये पीओआई था, ये पीओआई पे क्या होगा, हम लोगों का एंट्री होगा। ठीक है, और टारगेट हम लोगों का कहां तक आएगा, इसका एफवीजी तक टारगेट आएगा। एफवीजी तक क्या होगा, टारगेट होगा हम लोगों का। देखिए ये पहला एंट्री तो हम लोगों का एंट्री भी हो चुका है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एंट्री के साथ साथ हम लोगों का टारगेट भी यहाँ से क्या हो चुका है, डन हो चुका है। ठीक है, टारगेट भी दे चुका है। अब देखिएगा ये टारगेट तो हम लोगों को मिल जाएगा, एफवीजी तक का टारगेट बिल्कुल आसानी से मिलेगा। और आपको मार्केट में अभी समझाएंगे कि चार्ट पे ये कैसे वर्क करता है, सिमिलर वर्क करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए ये आया, यहां से गया मार्केट ऊपर और क्या किया है, अपना टारगेट को दिया। टारगेट को देने के बाद जब ऊपर का आपको दिख रहा होगा कि ऊपर का पीओआई है, ऊपर का जो पीओआई है यहां पे गया मार्केट, यहां से फिर हम लोगों का अब पता है कि मार्केट चौक कर चुका है। ठीक है, एक मिनट, अब पता है कि मार्केट क्या कर चुका है, चौक कर चुका है। मार्केट अप ट्रेंड में तो नहीं रहेगा, लॉन्ग टाइम तो हम लोग नहीं बैठ सकते हैं अप ट्रेंड के लिए, क्योंकि मार्केट चौक कर चुका है, मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। तो एक ट्रेड तो हम लोगों का यहां से यहां तक था, मतलब चौक के नीचे पीओआई से लेकर के ऊपर का इस लेग का पीओआई तक। ठीक है, एक एंट्री डन हो चुका है। दूसरा एंट्री हम लोगों का इस लेग का जो पीओआई होगा यहाँ पे होगा। कैसे होगा, इस प्रकार से होगा, इस जगह पे एंट्री होगा और यहाँ का हम लोगों का एसएल रहेगा। ऊपर का जो ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ तक का एसएल रखेंगे और टारगेट कहाँ तक आएगा हम लोगों का, एक मिनट, टारगेट हम लोगों का यहाँ तक होगा। थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए, हाँ इस जगह का हम लोगों का एसएल होगा। ठीक है, यहाँ तक का एसएल होगा
और टारगेट हम लोगों का फिर यहाँ से चौक का लाइन तक होगा। देखिए ये चौक का लाइन है, मतलब चौक होने के बाद पहला बाय साइड का एक ट्रेड डन हुआ, उसके बाद सेल साइड का एक ट्रेड को डन किया हम लोग। अब उसके बाद दो ट्रेड तो हम लोगों का डन हुआ चौक होने के बाद। अब देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर रहा है। तो आइए इसको समझते हैं अब चार्ट पे जाकर के कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, हाल ही के दिनों का चार्ट में हम लोग समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है अधिक बैक में नहीं दिखाएंगे, और ये मेरा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा बैक सेशन को दिखाए अपना चीजों को प्रूव करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। अब देखिए इस जगह पे, देखिए यहां पे क्या हुआ है, इस जगह पे सपोज दैट इस लेग से यहां तक हम लोग मार्केट को देख रहे हैं। ठीक है, मार्केट को देख रहे हैं। यहां पे हम लोगों का हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। आपको ध्यान से समझना, थोड़ा सा रिलेट करना है। जब तक आप रिलेट नहीं करिएगा चीजों को तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, और आईडीएम का बात करें तो देख लीजिए, इससे पहले यहां देखिए ये लिया इसका लिक्विडिटी प्रीवियस का, ये होगा हम लोगों का आईडीएम का लाइन। चलिए हाई कंफर्म हो चुका है। अब लोएस्ट पॉइंट कहां पे दिख रहा है, यहां पे लोएस्ट पॉइंट है। अब इसको मार्क करते हैं, ये देखिए लोएस्ट पॉइंट को हम लोग मार्क किए। अब इसका आईडीएम कहां पे होगा, तो इस लेग में देखते हुए जाएंगे। यहाँ पहला जो स्विंग हाई होगा, मतलब कि लोस्ट का जो प्रीवियस में पहला स्विंग हाई होगा, ये होगा आईडीएम हम लोगों का। अब देखिए ये आईडीएम हुआ। ठीक है, आईडीएम होने के बाद मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या किया, इस लो को ब्रेक किया, मतलब चौक किया है। इस जगह पे देखिए यहाँ पे क्या कर चुका है, चौक कर चुका है। अब देखिए बोले थे कि चौक करने के बाद एक बाइंग को दिखाता है, क्योंकि लो को जब ब्रेक करेगा तो बाइंग को दिखाएगा, हाई को जब ब्रेक करेगा तो सेलिंग को दिखाएगा। अब देखिए बाइंग कहां तक दिखाएगा, तो इस लेग में पहला पीओआई कहां पे है, इस जगह पे है, ऑर्डर ब्लॉक है। देखिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है और एफवीजी है नीचे। ठीक है, इस लेग में। अब देखना यह है कि मार्केट यहां से ऊपर कैसे गया है, तो नीचे कोई पीओआई है, अब देखना यह है। ठीक है, देखिए नीचे का पीओआई हम लोगों का दिख रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक एफवीजी है। ठीक है, क्या है, एफवीजी है, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहां देखिए, ये देखिए मार्केट क्या किया है, उसी को लिया है और क्या किया है, ऊपर गया है। देखिए आप लोगों को जब बताए थे ऑर्डर ब्लॉक में या एफबीजी में कि रिफाइन कैसे करना ऑर्डर ब्लॉक को, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था हम लोगों का, उसको यदि आप लोग टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर के रिफाइन करेंगे तो छोटा ऐसे लाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का इस प्रकार से, यदि आप यहाँ का भी रखते हैं, या इस जगह पे बोले थे कि आप लोगों को कोई भी अगर बड़ा पीओआई दिखे तो वहां पे हम लोगों का क्या यूज करना है, मीन थ्रेशोल्ड का उपयोग करना है। मीन थ्रेशोल्ड सही एंट्री देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गया है मार्केट, यहाँ पे एंट्री हुआ, अगर आप रिफाइन करिएगा तो ये छोटा भी होगा, एसएल इतना बड़ा है, इसको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, ये छोटा भी होगा लेकिन ये रिफाइन करिएगा तो, लेकिन छोटा होगा, 100% छोटा होता है रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, जब छोटे टाइम फ्रेम में जाइएगा, रिफाइन करिएगा, ऑर्डर ब्लॉक हो या एफवीजी हो या स्ट्रक्चर हो, वहां पे आपको छोटा एसएल दिखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए मार्केट गया ऊपर, टारगेट को दिया, टारगेट देने के बाद क्या किया है कि इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आप देख रहे हैं, इसी ऑर्डर ब्लॉक पे फिर से सेल साइड के लिए एंट्री दिया है। देख रहे हैं यहाँ देखिए, फिर एक एंट्री तो हम लोगों का बाय साइड में बना चौक होने के बाद, एक एंट्री सेल साइड का है। देखिए यहाँ पे सेल साइड का एंट्री लेंगे तो यहाँ एटलीस्ट चौक का लाइन तक तो रुकेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों का दिख रहा है कि नीचे का ऑर्डर ब्लॉक ले, ये तो एफवीजी लिया था, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, तो ऑर्डर ब्लॉक तक रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आप, ये दो एंट्री को दिया है मार्केट, ये दो एंट्री एकदम कंटिन्यू दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दो एंट्री दिया है लेकिन चौक का पैटर्न पे दिया है, इसलिए चौक का कॉन्सेप्ट को जब आपको कंटिन्यू करके समझिएगा, वन बाय वन करके, आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, और वैलिड एंट्री देखने को मिलेगा। ये आपको ऐसे नहीं बता रहे हैं, चार्ट पे जाकर के बता रहे हैं, बाय स्ट्रक्चर बता रहे हैं।
ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग लो का जो चौक होगा उस पे एंट्री के लिए आप लोगों के लिए कुछ नॉलेज आ गया होगा, ठीक है। तो चौक को जो है इस प्रकार से समझना है, लो के लिए भी हो या हाई के लिए भी हो। हम लोग अभी लो के लिए देखे थे कि किस प्रकार से ट्रेड को पकड़ना है। अब नेक्स्ट सेशन जो हम लोगों का रहेगा वो हाई के लिए रहेगा, ठीक है। पहले देखिए हम लोग ट्रेंड को ये सेशन को कंटिन्यू करते हुए पार्ट वाइज पार्ट में देखेंगे और सारा कंफ्यूजन को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, प्लीज चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा।